हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 6 जनवरी 2022 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ईवीएस के कैसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि मैम आप पूरा क्वेश्चन करवाइए, 15 नंबर पेडागोजी पूरा या फिर 30 क्वेश्चन जो आते हैं आपके ईवीएस के। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूँ कि मैं स्टार्टिंग जो सीरीज 1 से आपके स्टार्ट हुई है, अगर आप सीरीज फर्स्ट से जो लोग देख रहे होंगे वो लोग ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं उन क्वेश्चन को छोड़ती हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। हर सीरीज़ में हर सेम क्वेश्चन मैं नहीं दे रही हूँ दोस्तों। सारे क्वेश्चन जो लगता है मुझे जो सामने न्यू दिखते हैं उन क्वेश्चन को मैं लेती हूँ। बाकी और अदर जो क्वेश्चन छूट रहे हैं या मैं 10 क्वेश्चन ले रही हूँ अदर नहीं ले रही हूँ, तो दोस्तों उसका रीज़न यही है कि वो क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ आपको सीरीज में, और वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे हर शिफ्टों में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो वो हर शिफ्टों में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन मुझे मिलते हैं उस क्वेश्चन को मैं बार बार नहीं लेती हूँ, यानी हर सीरीज़ में नहीं लेती हूँ। जो नए क्वेश्चन है पैटर्न थोड़ा चेंज रहता है तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं लेती हूँ। तो आप लोग को अगर ऐसा लग रहा हो कि सारा क्वेश्चन लेना चाहिए तो दोस्तों बताइएगा इसके बाद भी, क्योंकि यहाँ पे बताना ज़रूरी था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। अगर आपको इस पर भी लग रहा है कि नहीं हमको 15 या फिर 30 पूरा चाहिए, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो ये 30 क्वेश्चन है या फिर 15 नंबर की जो पेडागोजी है उसे कंप्लीट करा सकूँ। तो दोस्तों बस मेन रीज़न यही था कि वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और मैंने आप सभी को बताया ही है कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं सीरीज में करवा चुकी हूँ। जो करवा चुकी हूँ इसलिए उन क्वेश्चन को नहीं लेती हूँ। जो नए क्वेश्चन दिख जाते हैं जिसका पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लाती हूँ। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे अस्लॉथ से रिलेटेड है, हाथी से रिलेटेड है, और जो मैप से रिलेटेड मैंने एक वीडियो आप सभी को दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन है दोस्तों ये बार बार पूछे जाते हैं, यानी हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो और पेडागोजी से भी कुछ सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे थीम को लेकर के हैं, और मातृभाषा यानी भाषाओं से रिलेटेड है। पर्यावरण में कुछ मेन जो टॉपिक होता है, जैसे कुछ क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को मैं इसलिए बार बार नहीं ले रही हूँ कि अगर आप सीरीज़ भी देखते हैं तो बोलेंगे कि मैम यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा रही हैं। तो दोस्तों बस यही बात थी, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन को नहीं लेती हूँ। जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको फेस करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, ताकि आपके सामने अगर पेपर में आपको दिखे या एग्ज़ाम हॉल में आपको दिखे तो आप उसे सॉल्व कर सकें। तो ये थी आज की कुछ बातें जो बताना ज़रूरी था आप सभी को। बाकी जो आपके मन में होगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि 30 क्वेश्चन या 15 नंबर पूरा चाहिए, या 15 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन पूरा चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उतना देने का। लेकिन यही है कि क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। और फिर आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। फर्स्ट है हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं। सेकंड है क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल न हो। थर्ड है पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है। फोर्थ है बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके जितने भी कॉन्टेक्ट ग्रुप जो भी हैं, ताकि हर स्टूडेंट जुड़ सके। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। फर्स्ट है हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं। दोस्तों हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, तो एक नहीं होता है, एक लिमिट में आंसर बच्चा दे सकता है इसका। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल न हो। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। तो बच्चा जानेगा इसका आंसर, बस एक सटीक सा आंसर उसको दे देगा। बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। तो बीज बोने से लेकर के गेहूं की फसल काटने तक का जो भी चरण है ये भी मतलब एक सीरियल वाइज बताया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन आप देख पा रहे क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, क्या होगा यदि आप किसी बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, तो हर बच्चे का जो आंसर है वो अलग अलग होगा, और हर बच्चा अपनी सोच अपने अनुभव द्वारा उसका आंसर करेगा। तो ये सबसे बेस्ट आंसर आपका होगा। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। तो दोस्तों सेकंड जो ऑप्शन है ये आपका बेस्ट होगा, क्योंकि बच्चा जो है
जो चीज़ें देख रहा है, समझ रहा है अपने अनुभव द्वारा, उस चीज़ को हर बच्चा वो डिफरेंट तरीके से बताएगा। जबकि इस चीज़ को बच्चा इस तरह से बता सकता है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है, तो ये सटीक सा एक आंसर दे सकता है। बीज बोने से लेकर के गेहूं की फसल काटने तक, ये भी बच्चा सेम आंसर सारे दे सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, तो ये हर बच्चा जो है एक अलग आंसर उसका दिखेगा आपको। तो यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? फर्स्ट है, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है जल, सेकंड है मौसम, थर्ड है सामग्री, फोर्थ है जानवर। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? थीम तो आपने जान ही लिया होगा कौन कौन से हैं। परिवार एवं मित्र, आवास, भोजन, जल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, यात्रा, टोटल 6 थीमें हैं। तो इनमें से कौन सा आपको दिख रहा है? मौसम नहीं है, सामग्री नहीं है, जानवर नहीं है, यानी हमारा जल जो है ये इन 6 थीमों में से एक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक अधिगम में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चयन कीजिए। ए है पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, बी है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, सी है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए, ऑप्शन सेकंड है केवल बी, ऑप्शन थर्ड है केवल बी एवं सी, फोर्थ है केवल ए और बी। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चयन कीजिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। बी और सी हमारा करेक्ट है, यानी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, थर्ड ऑप्शन बी एवं सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट है कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, सेकंड है विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, थर्ड है पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, फोर्थ है अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना, ये नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, ये भी आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, ये भी आपका नहीं। यानी कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्य को खोजना, ये एक अधिगम के लिए आकलन का एक उदाहरण होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाठ योजना में EVS की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? फर्स्ट है सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सेकंड है सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, थर्ड है अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, फोर्थ है अवधारणा मानचित्र बनाना। पाठ योजना में EVS की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है, ये हमें बताना है। तो आप लोग इसका आंसर करिए और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, ये नहीं होगा। सामग्री को सिखाने के संसाधनों को पहचान करना, ये भी नहीं होगा। अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, ये भी इसका आवश्यक चरण नहीं, यानी अवधारणा मानचित्र बनाना, ये आपका आंसर होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, सेकंड है पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, थर्ड है कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें, फोर्थ है स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है, ये हमें बताना है। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, सबसे उपयुक्त बताना है। दोस्तों जैसा कि कुछ ऑप्शन आपको ऐसे दिखते हैं कि सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं, बट उसमें जो सबसे उपयुक्त होता है, जो एक देखने में लगता है कि हाँ ये चारों में से
ये सबसे अलग है। इसमें ये चारों ऑप्शन मतलब एक होता है ना, एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें सिमट जाती हैं, एक आंसर में सारी चीज़ें सिमट जाती हैं, तो उस तरह का आंसर आपको यहाँ पे करना है। पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, ये भी नहीं होगा। कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। दोस्तों कार्यों को भागों में बांटें यानी किसी को हम अलग अलग उसको कई भागों में बांटेंगे और उस भाग को पूरा करेंगे, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, यानी ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? फर्स्ट है विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट हैं। सेकंड है परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। थर्ड है अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। फोर्थ है पियाजे के मनोवैज्ञानिक नियम अधिगम की सामाजिक अंतःक्रियाओं पर आधारित है। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है? विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट हैं। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, यानी थर्ड ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? फर्स्ट है जल, सेकंड है जंगल, थर्ड है स्मारक, फोर्थ है समुदाय। इसमें क्या पूछा है दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण पूछा है, तो क्या है? जल है, जंगल है, या फिर स्मारक है, या फिर समुदाय। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण दोस्तों एक समुदाय, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? दोस्तों यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है यहाँ पे, यही इसका आंसर होगा, यानी समुदाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा तथा में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? कक्षा तथा में दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देखते हैं फिर भी। ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की पुस्तिका में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। सेकंड है पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित अंतःक्रियात्मक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाई जाती हैं। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा दिए जाते हैं। कक्षा तथा इसमें पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को करना है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, बट इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की पुस्तिका में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ये आपका नहीं होगा आंसर। यहाँ पे पूछा है पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित अंतःक्रियात्मक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाई जाती हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से देखूंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? फर्स्ट है सहकर्मी सामूहिक अधिगम, सेकेंड है समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, थर्ड है परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत या अंतःक्रिया करना, फोर्थ है शिक्षक से चर्चा करना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सहकर्मी सामूहिक अधिगम, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, दोस्तों परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत या अंतःक्रिया करना, ये आपका सबसे उपयुक्त आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 6 जनवरी 2022 को आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है दोस्तों वो आपके रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि मैंने वो सीरीज में ऑलरेडी करा दिया है, तो आप उसके लिए परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। वो चीज़ें सारी मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। 15 नंबर जो फैक्ट के आपके क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, उसको मैंने सारा एनसीईआरटी का क्लास दे ही दिया है। बाकी जो मुझे लगता है जो क्वेश्चन आपका न्यू रहता है
उसको मैं बताती ही हूँ। और जिन लोगों ने अभी फर्स्ट सीरीज़ से नहीं देखा है वो फर्स्ट सीरीज़ से ये सारी सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो भी आपके मन में डाउट होंगे ना, जो कन्फ्यूज़न होंगे, वो सारी अगर आप वीडियो देख लेते हैं आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप सारी सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। CDP की भी है, EVS की भी है और हिंदी की भी है। बाकी आपके मन में जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।